वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी अच्छे लाइव क्लास पर। तो देखो आज के लाइव क्लास पर हम लोग ले गए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, जो भारत में दोस्तों कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन करता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए, जो भारत का कार्यपालिका है दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष वो कौन करता है। तो देखो इसका जो अध्यक्ष करता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जो भारत का सबसे पहला नागरिक हो जाता है ऑप्शन है राष्ट्रपति। और अगर आपको पूछा जाए जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो देखो हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों देखो जो वर्तमान में नाम यानी कि दोस्तों अभी कौन है प्रेसिडेंट, तो देखो हो जाता है रामनाथ कोविंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पता होगा, हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा है, संघ की जो कार्यपालिका है दोस्तों, ये शक्ति जो निहित होती है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट कर बताना है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी इन द प्रेसिडेंट है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। तो देखो जो प्रेसिडेंट बनने के लिए दोस्तों जो न्यूनतम आयु है 35 होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। मैंने इसका आंसर दोस्तों थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए, जो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों जो देश का प्रथम नागरिक है यह कौन होता है। तो देखो जो प्रथम नागरिक हो जाता है इसका संविधान के अनुसार हो जाता है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 4 की ओर। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जो दोस्तों राष्ट्रपति है दोस्तों, ये भारत का नागरिक हो जाता है सबसे पहला। और देखो जो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 होना चाहिए। तो इसके आंसर आप लोग जल्दी से लाइव स्टाइल कमेंट कर बताना। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को पढ़ के जो लाइव चैट पे इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइए। तो देखो जो 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जिन्होंने आंसर ऑप्शन डी 35 भर दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी 35। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, जो राष्ट्रपति पद के दोस्तों उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए। तो जल्दी से आप लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर कमेंट किया डी वो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, इसका जो संस्थापक कौन है। तो देखो जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, इसके जो संस्थापक हो जाता है राजा राममोहन राय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और देखो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए जो दयानंद सरस्वती ने दोस्तों कौन सा समाज का दोस्तों जो स्थापना किया है, तो देखो हो जाता है आर्य समाज। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, जो महात्मा गांधी का जन्म है दोस्तों किस वर्ष को हुआ था। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन द ईयर। तो देखो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों 1869 पर, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, मथुरा आर्ट इज पॉपुलर एट विच टाइम। जो मथुरा कला है दोस्तों किस समय को लोकप्रिय हुआ था। तो जल्दी से आप लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी इन द कुशन पीरियड जो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई मेथड। एसआई में दोस्तों इस एसआई विधि में जो विद्युत आवेश है इसका जो इकाई क्या है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, वर्ल्ड एंड डे चिल्ड्रन लेबर डे इज ऑब्जर्व वेन। जो विश्व बाल श्रम विरोधी है दोस्तों, ये दिवस मनाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए कब मनाया जाता है। तो देखो ये मनाया जाता है दोस्तों 12 जून को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो इस पर पूछा है, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों ये स्थित हो जाते हैं तमिलनाडु पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तमिलनाडु। और देखो अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तमिलनाडु पर और क्या स्थित है, तो आपको कमेंट कर बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा।
तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखो इसमें पूछा है जो हार्ट है दोस्तों इज द यूनिट ऑफ वाट, आपको बताना पड़ेगा ये किसकी इकाई है। तो देखो दोस्तों ये इकाई हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी की, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इस पे पूछा है तो राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था किस वर्ष को हुआ था। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों कब हुआ था। तो देखो दोस्तों ये हुआ था दोस्तों कब, हाँ दोस्तों ये था 1192 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 15 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हर्बर्ट अलास्का इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो हर्बर्ट अलास्का है दुनिया में सबसे बड़ा है। तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है माउंटेन ग्लेशियर्स, जो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटेरियल, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल धातु है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक जो तरल धातु है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव, जो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस हीट व्हेन एडेड टू वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में मिलने पर दोस्तों जो ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखो इसमें पूछा है वो गॉट द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन फुटबॉल, फुटबॉल में दोस्तों जो पहला अर्जुन पुरस्कार है किसे मिला था। तो देखो ये जो सबसे पहला मिला था दोस्तों फुटबॉल में था पीके बैनर्जी को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और इंडिया में दोस्तों मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है फ्रॉम विच कंट्री अमेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन, जो भारत का दोस्तों संविधान में संशोधन किस देश से लिया गया है। तो देखो भारत के संविधान में दोस्तों संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका से, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इस पर पूछा है हु रन द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में पहला अंग्रेजी भाषा का दोस्तों समाचार पत्र कौन चलाता थे। तो जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो भाइयों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है, जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, जो इसका आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो इस पर पूछा है हाउ मच इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। तो आपको बताना पड़ेगा जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है दोस्तों इसमें 2021 में भारत किस रैंक पर था। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर 67 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो इस पर पूछा गया दोस्तों विच मिनिस्ट्री लॉन्च नमस्ते योगा मोबाइल ऐप, जो किस मंत्रालय ने दोस्तों जो नमस्ते योग मोबाइल है इस ऐप को लॉन्च किया था। तो जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पर पूछा है हाउ मेनी डिग्रीज फ़ारेनहाइट डज वाटर इवेपोरेट, आपको बताना पड़ेगा पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में दोस्तों जो बाष्पित हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर 212 डिग्री दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखो इस पे पूछा है द सिटी ऑफ रानीगंज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, जो रानीगंज एक शहर है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो ये दोस्तों दामोदर नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखो इस पे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड सुल्तान महमूद इन्वेड इंडिया, सुल्तान महमूद ने दोस्तों भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो देखो दोस्तों ये भारत पर आक्रमण किया था 17 टाइम्स, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द ईयर,
20वां दोस्तों जो रक्तदाता दिवस है ये वर्ष के किस दिन को मनाया जाता है? तो देखो ये जून के दोस्तों जो 14 तारीख को मनाया जाता है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो इस पे पूछा गया है विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ। वायुमंडल की दोस्तों कौन सी जो परत है पृथ्वी के सबसे निकट है? तो देखो जो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निकट पृथ्वी की जो परत है दोस्तों, जैसे ऑप्शन है टोपोस्फियर, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है जो दोस्तों धुबरन डीजल पावर स्टेशन है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो देखो दोस्तों ये जो स्टेशन है स्थित हो जाता है कहाँ पर? ये गुजरात पर। यानी कि दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के वीडियो को पसंद है प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना आप लोगों ने 30% में से कितना % से आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।